नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है वायरल सच के फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज हमारे साथ एक बार फिर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट एडवोकेट प्रमोद सलूजा जी हमारे साथ मौजूद है। हम सुर्खियों पे बात करेंगे, विस्तार से खबरों पे चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। सर, सबसे पहले आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। सर, क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मोदी जी के जन्मदिन की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। और आज बीजेपी कार्यालय में भी हमारे प्रदर्शनी रखने जा रही है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप उसमें शामिल होकर देश को स्वच्छ बनाएं और अच्छे कार्य बीजेपी के साथ मिलकर करें। जी, तो आप सभी के लिए सूचना है, प्रमोद सलूजा जी ने बताया है कि सेवा पखवाड़ा के तौर पे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और अभी हम सुर्खियों की ओर चलते हैं। आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भरे सरियों के अंदर जा घुसी एसयूवी कार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सेक्टर 70A में पिरामिड अर्बन होम सोसाइटी में लिफ्ट में 2.5 घंटे फंसा रहा है 6 साल का मासूम। टावर नंबर 16 की लिफ्ट में तीसरे फ्लोर पर बंद रहा बच्चा। गुरुग्राम पुलिस ने 7 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ अफगानिस्तान के नागरिक और उसके साथी को किया गिरफ्तार। दिल्ली जाने के लिए मिलेगा एक और रास्ता, पालम विहार फाटक के पास बनाया जाएगा नया रेलवे ओवरब्रिज। प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी भोलू को 19 सितंबर को पीजीआई रोहतक में जांच के लिए ले जाया जाएगा। रेरा ने सेक्टर 109 की न्यू स्क्वायर कमर्शियल परियोजना में खरीद और बेचने पर लगाई रोक। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पुराना करने पर रेरा ने उठाया कदम। रेवाड़ी से गुरुग्राम के बीच ट्रेनों में चोरी और छीना झपटी की बढ़ रही वारदातें। उदयपुर से अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रही एक महिला की सोते समय सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य सामान चोरी। फरुखनगर एरिया में 5,000 रुपए के लेन देन में युवक से मारपीट। पैसे देने के बहाने पीड़ित को 10-15 युवकों ने मिलकर पीटा। इफ्को चौक के पास सवारी के इंतजार में खड़े ऑटो चालक को 2 युवकों ने मारा चाकू। चालक ने ले जाने से मना किया तो चाकू मारकर किया घायल। नाथुपुर गांव में 1 सितंबर को खाली प्लॉट में मृत मिली 42 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली। हत्यारे के बारे में सूचना देने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। 30 अगस्त को रविनगर कॉलोनी में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले इंजीनियर के मामले में न्याय की मांग करते हुए परिजनों ने गुरुग्राम में निकाला पैदल मार्च। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां कि आपके गुरुग्राम में क्या होने वाला है, क्या हुआ। लेकिन सुर्खियों से ही एक बात सर निकल के आती है कि आज लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। कि जैसे अभी हमने यहाँ पे खबर पढ़ी कि ऑटो वाले ने ले जाने से मना किया तो 2 लोगों ने चाकू मार दिया। क्या कहना चाहेंगे सर पेशेंस को लेके? पेशेंस को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को संयम बरतना चाहिए जी। और कहीं ना आप जब समाज में रह रहे हैं तो आपको कम न कम सहनशील होना पड़ेगा जी। आप किसी के ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, एक व्यक्ति ने गरीब ने मना किया, उसका वो रूप नहीं होगा, दूसरे को कर लो तुम। बिल्कुल, ये क्या रहेगी, उसको जबरदस्ती चाकू मार दिया, उसका जीवन खराब अपना नहीं था। बिल्कुल सहनशीलता बरतनी चाहिए और किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते, किसी को कंपेल नहीं कर सकते। दूसरा सर उसकी कोई मजबूरी होगी, इनके कॉन्ट्रैक्ट रूट नहीं होगा तो दूसरे ऑटो वाले भी उसको परेशान करते कि इस रूट पे आप क्यों आए। सभी सहनशीलता का अभाव है ना जी। आदमी को सहनशील होना चाहिए और बड़े संयम से जिंदगी काटनी चाहिए ताकि देश भी अच्छा चले, समाज भी अच्छा चले, उसका परिवार भी अच्छा चले। जिसको चाकू मारा गया वो भी झेलेगा और जिसको मारा आजकल में पकड़े जाएगा वो भी झेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी एक बड़ी खबर है कि गुरुग्राम में दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव भाजपा में शामिल। भाजपा की विचारधारा पसंद करने वाले हर व्यक्ति का भाजपा में स्वागत, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। शुक्रवार को गुरुग्राम में जेजेपी के संस्थापक सदस्य व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान की अगुवाई में जेजेपी के अनेक हल्का प्रधानों, उपाध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी सदस्यों, हल्का सचिवों, महासचिवों व जेजेपी से जुड़े पार्षदों सहित 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इन सभी को भाजपा का पटका पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर पार्टी में ज्वाइन करवाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जेजेपी से आए सभी पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से भी अवगत करवाया। धनखड़ ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा पहले देश, फिर पार्टी और फिर कार्यकर्ता के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा ज्वाइन करने वाले
सभी कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर चलते हुए देश और पार्टी की सेवा करेंगे। धनखड़ ने विश्वास भी दिलवाया कि भाजपा में आने वाले सभी को सीनियरिटी के हिसाब से मान सम्मान भी दिया जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि उनका कुनबा और बड़ा है और वो लोग आए जो पहले से राजनीति का अनुभव रखते हैं और अनुभव भी ऐसे कि जेजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमारे धनखड़ साहब दिन रात लगे हुए हैं जी और हमारी पार्टी में सबका स्वागत है जी। सब भारतीय जनता पार्टी की रीति से सब लोग एक अच्छा फील करते हैं और जो लोग भी आ रहे हैं उनका सबका स्वागत है और इसके लिए मैं अपना धनखड़ साहब का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपने सीएम साहब भी लगे हुए हैं और सबका स्वागत है। जो भी व्यक्ति आना चाहे आए व्यक्ति सबका स्वागत जी। सर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके प्रशासन ने एक कदम उठाया था कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित है, लेकिन आज भी पूर्णतः प्रतिबंध नहीं हो पाया, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी से उसके ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे सर एक बड़ी खबर हमारे पास है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नियमों की अवहेलना पर 1899 लोगों के हुए चालान। सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई करते हुए 1899 व्यक्तियों का चालान किया गया है। नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 18 प्रकार की वस्तुओं के उपयोग, भंडारण एवं निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में 7 टीमों का गठन करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये 7 टीमें विशेष तौर पे नगर निगम सीमा में स्थित मार्केट क्षेत्रों, सब्जी मंडियों तथा अन्य स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। टीमों द्वारा अब तक नियमों की अवहेलना करने पर 1899 व्यक्तियों के चालान किए हैं और उन पर 15,04,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है और 6,464 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त भी किया गया है। सर एक बड़ी कार्रवाई सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हुई है और सर इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला है कि अभी बर्थडे केक्स हम देखते थे, उसके ऊपर जो हैप्पी बर्थडे लगने वाला होता था वो प्लास्टिक का होता था, जो चक्कू से काटने वाला वो प्लास्टिक का होता है। अब वो सब कन्वर्ट हो चुका है, कागज और लकड़ी के ऊपर अभी कन्वर्ट हो चुका है। तो सर क्या कहना चाहेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर कि हमें किस प्रकार से इसको और ध्यान देने की जरूरत है? हम सबको खुद से अपना विवेकशील होना पड़ेगा और सिंगल ये जो प्लास्टिक है, हमारा लायंस क्लब भी सेट टू नो पॉलिथीन बैग हमारा मुंह चल रहा है पिछले हिसाबों से। एक जो प्लास्टिक है 500 सालों तक गलता नहीं है जी, तो 500 साल तक गलेगा नहीं, वही पड़ा रहेगा तो पर्यावरण के दूषित करेगा जी। तो बहुत अच्छा कार्य मुकेश जी ने किया, मैं तो इनको साधुवाद देता हूँ और बिल्कुल इनको बैन लगा भी दिया सरकार। और मैं आम पब्लिक से भी कहना चाहूँगा अपने घर से थैला लेके चले और थैले की व्यवस्था हमारा लायंस क्लब रेगुलर कर रहा है। किसी को भी थैला चाहिए हो 500, 200, 500 जो भी थैले चाहिए हमें बताएं, हम थैले पहुँचाएंगे कपड़े के, कपड़े का थैला घर से लेके चलेंगे जी। बहुत अच्छी सूचना है। प्रमोद सलूजा जी का कहना है कि लायंस क्लब के द्वारा कपड़े के थैले लगातार वितरित किए जा रहे हैं, से नो टू प्लास्टिक। और अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत है जितने कपड़े के थैले चाहिए तो लायंस क्लब द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्य एक है कि हमें प्लास्टिक को रोकना है जी। सेक्टर 70A स्थित पिरामिड अर्बन होम्स की घटना, लोगों ने किया हंगामा, लिफ्ट में 2.5 घंटे भूखा प्यासा फंसा रहा 6 साल का मासूम। सेक्टर 70A स्थित पिरामिड अर्बन होम्स के टावर नंबर 16 के लिफ्ट में गुरुवार रात को करीब 2.5 घंटे तक 6 साल का एक बच्चा फंसा रहा। इससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन बिना किसी कार्रवाई के लौट गए। शुक्रवार दोपहर को सूचना मिलने पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मोहित कुमार ने एक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर लिफ्ट का निरीक्षण किया, जो अपनी रिपोर्ट एक्सीएन को सौंपेंगे। पिछले 2 साल से राहुल यादव अपने परिवार के साथ टावर नंबर 16 की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रह रहे हैं। रोजाना की तरह उनका 6 साल का बेटा आरव खेलने के लिए पार्क में चला गया। करीब रात 8 बजे आरव अपने फ्लैट में वापस आ जाता था, लेकिन रात 8:30 बजे तक जब वापस नहीं आया तो माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की। जब पार्क में आरव नहीं मिला तो उसके दोस्तों ने फ्लैट्स और आसपास लगते रिहायशी टावरों में उसकी तलाश की। इससे सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी रेजिडेंट्स बच्चे को तलाशने में जुट गए। इसी बीच एक बच्चे की मां ने कहा कि शायद उन्होंने लिफ्ट में जाते देखा, तब जाके उन्हें सूचना मिली और पता चला कि बच्चा लिफ्ट में फंसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? कई बार ना ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो लिफ्ट में फंसा वो होपलेस भी हो जाता है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है बिल्डर्स की ओर से। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामलों के ऊपर? देखो ये तो बहुत दुखद घटना है जी।
और बिल्डर को चाहिए कि लिफ्ट की कंपनी, अच्छी कंपनी की लिफ्ट लगवाएं। लोकल की लिफ्ट लगवाने में ये हादसे होते ही रहते हैं। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। कड़कड़ उमर कोर्ट बनी थी, मैं वहाँ फंस गया था। 92 की बात है, मैं मर्डर केस में गया था। तो वहाँ फंस गया तो मैंने तो खुद ये झेला हुआ है कि वहाँ पे हालत ऐसी हो जाती है, आदमी ना मरता ना जीता, लोग करेगा करता कुछ आता ही नहीं। तो ये तो बहुत ही दुखद विषय है। कोई ऑप्शन वहाँ पे दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता, बहुत दिखाई देती है। जी 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 जी। मैं तो ये कहूँगा अच्छी कंपनी की लिफ्ट लगवाएं, और इस अच्छी कंपनी की लिफ्ट में ऐसी बहुत कम सिचुएशन जी। तो सर, आज मुख्यमंत्री शहर में विश्वकर्मा जयंती पर शनिवार को शहर के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में होने वाले राजकीय श्रमिक दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया है। इस समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। समारोह के लिए सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रम अधिनियमों के अंतर्गत बनाई गई सुनिश्चित कार्य प्रक्रियाओं की विवरणिका और श्रमिकों की जागरूकता के लिए प्रकाशित श्रमिक जानकारी पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ साथ विश्वकर्मा दिवस भी है, तो उसको भी मुख्यमंत्री आज यहाँ गुरुग्राम में मना रहे हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही खुशी का दिन है हमारे देशवासियों के लिए। हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमारे सीएम साहब गुड़गांव में आ रहे हैं। 3-4 जगह में ब्लड कैंप भी लग रहा है और 3-4 अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। आप सब इसमें सम्मिलित हों और अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ विशेष दुआएं करें कि वो लंबी आयु जिए और देश को अच्छे सुचारू रास्ते पे ले जाएं। जी सर, रेरा को लेकर बहुत लोगों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि रेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा झटका, सेक्टर 109 की नियो स्क्वायर की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक। एक ऐसी खबर यहाँ पे है, रेरा ने सेक्टर 109 स्थित नियो स्क्वायर कमर्शियल परियोजनाओं की खरीद व बेच पर रोक लगा दी है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरा न करने और रजिस्ट्रेशन अवधि बढ़ाने में जरूरी दस्तावेजों की कमी के चलते यह कदम रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुड़गांव ने उठाया है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को रेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल करेंगे। रेरा के अध्यक्ष ने बताया कि नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट का लाइसेंस वर्तमान में एक्सपायर हो चुका है। प्राधिकरण ने नियो स्क्वायर प्रमोटर के लाइसेंस के पुनः पंजीकरण के लिए 7 मौके दिए। इसके बाद भी लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं इस बिजनेस में बहुत गहराई तक गए हुए हैं, तो क्या सिचुएशन है? खंडेलवाल साहब का बहुत ही अच्छा निर्णय है, और जबकि पीछे रेरा पे उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक्टिविटी अच्छी है और ये ऐसे कार्य खंडेलवाल साहब को करते रहने चाहिए। जी, द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली जाने के लिए मिलेगा एक और रास्ता। राहत भरी खबर है कि जो लोग रोजाना गुरुग्राम से दिल्ली के लिए जाते हैं, 2 रास्ते तो तीसरे की और अभी एक और रास्ता मिलेगा आपको। पालम विहार के रास्ते द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली की तरफ जाने के लिए शहर वासियों को एक नया हाई स्पीड रास्ता मिलेगा। पालम विहार फाटक के पास दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन पर नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इससे पालम विहार सेक्टर 21, 22, 23, पुराना दिल्ली रोड, उद्योग विहार आदि क्षेत्र की 2 लाख से ज्यादा आबादी और 50,000 वाहनों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। इन क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली के द्वारका, नजफगढ़, बहादुरगढ़ आदि जगहों पर जाने के लिए बजगेड़ा फ्लाईओवर से पहले कृष्णा चौक और दिल्ली के बिजवासन के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। नया आरओबी बनने से वाहन चालक रिजांगला चौक से सीधे 84 फीटा रोड पर उतर जाएंगे। वहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे होते हुए सीधे नजफगढ़ का पसेड़ा रोड पर पहुंच जाएंगे। तो सर, कितनी राहत यहाँ पे लोगों को मिलेगी? बड़ी उपलब्धि है जी। 2 लाख लोग जाएंगे, 50,000 लीटर जाएंगे जी, तो ट्रैफिक को कितना फायदा होगा, लोगों का समय बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसी सिटी है जो लगातार हाई स्पीड पे विकास कर रही है। यहाँ की स्पीड बहुत तेज है। अन्य प्रदेशों की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो गुरुग्राम ने एक अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके ना, वो फैसिलिटी बहुत जरूरी है, और ये एक अच्छा कदम उसके अंदर जी। अवैध रूप से बस रही 4 कॉलोनियों में 5 निर्माणाधीन मकान जमींदोज 60 मकानों को बनाने के लिए बनाई गई 4 दीवारी को भी तोड़ा। कहना कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन बहुत सतर्क है। सोना के गांव सिलानी, संचोली और लाखूवास में अवैध रूप से पनप रही 4 कॉलोनियों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को तोड़फोड़ की। अभियान के तहत 5 निर्माणाधीन मकानों को मलबे में तब्दील किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ जल्द एफआईआर करवाई जाएगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि इन 3 गांवों में करीब 14 एकड़ में अवैध रूप से 4 कॉलोनियां काटी जा रही थी। प्रॉपर्टी माफिया ने करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर दिया था।
मौके पर 5 निर्माण बनाए जा रहे थे, इन्हें मलबे में मिला दिया गया है। इसके अलावा 60 मकानों को बनाने के लिए डाली गई डीपीसी और 4 दीवारी को तोड़ा गया। हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों को वैध करने की योजना बनाई है। इसके तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में आरडब्ल्यू प्रॉपर्टी डीलर और रेजिडेंट्स ग्रुप से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी कॉलोनियों को वैध करवाएं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार द्वारा एक अहम कदम उठाया गया कि आपकी जितनी अवैध कॉलोनी है आप उसको अप्लाई करके वैध करवा सकते हैं, तो कितना इसको लाभ मिलेगा? ये तो जो कॉलोनी है, निर्माणाधीन कॉलोनी को दोष किया है, बहुत अच्छा कार्य है जी। प्राइवेट कॉलोनी नहीं कटनी चाहिए। और जो सरकार का जो नया नियम बना है उसमें आप अप्लाई करके अपनी उसको लीगलाइज करा लीजिए जी। वो जो प्रॉपर्टी धारक है उनको भी फायदा, आपका भी फायदा, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को नुकसान है जी। जो प्लाट होल्डर है वो भी अपने जीवन भर की पूंजी लेके प्लाट लेते हैं, उनका भी जीवन खराब होता है और ये जो कॉलोनी काटते हैं उनके लिए भी सिरदर्दी है। इससे अच्छा अगर किसी के पास जमीन है जो उनके नॉर्म्स है वो पास करा दो, उस तरीके से बेच दें। बिल्कुल सही बात है। बंजारा मार्केट पर पहले भी जब डीटीपी आरएस भाट थे तब एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही थी कि दोबारा से वो वहीं पे बसने लगी है। अब एक बड़ी कार्रवाई फिर प्रशासन द्वारा की गई है कि बंजारा मार्केट में 200 दुकानों को तोड़ा गया। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर 53 में अवैध रूप से पनप रही बंजारा मार्केट में शुक्रवार को एक बार फिर तोड़फोड़ हुई। करीब 200 स्टॉल को मलबे में मिलाया गया। इस बार बंजारा मार्केट में बेचने के लिए रखे गए सामान को भी तोड़ दिया गया। यह अभियान एचएसवीपी के एसडीओ सर्वे ज्ञानचंद के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नायब तहसीलदार जगबीर सिंह मौजूद रहे। जेई एनके राणा ने बताया कि बंजारा मार्केट में कई बार तोड़फोड़ की जा चुकी है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार सुबह 11 बजे तोड़फोड़ शुरू हुई जो शाम 3 बजे तक चलाई गई। इस दौरान 200 स्टॉल को तोड़ा गया। राणा ने बताया कि चेतावनी दी है कि यदि दोबारा मार्केट लगाई तो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवैध मार्केट के बिल्कुल साथ जुडिशियल रेजिडेंस टावर भी है। इनकी तरफ से अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई गुरुवार को थी। अदालत के आदेश पर अभियान चलाया गया। तो सर कहीं ना कहीं अदालत के आदेशों पे एक बार फिर पहले सीएम साहब ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था। सीएम साहब ने कहा था कि उसको जगह को खाली करवाया जाए। अब एक बार अदालत के आदेशों पे 200 दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, कैसी कार्रवाई है? इलीगल मार्केट है, बहुत अच्छा कार्य किया। वहाँ से आप क्रॉस होइए तो बिल्कुल पैसे भी नहीं होता, मेला लगा रहता है जी। तो इलीगल मार्केट है तो बहुत अच्छा कार्य है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। जी मैंने भी किया लेकिन वहाँ लोग मानते नहीं, एफआईआर रोज करानी चाहिए। सर बंजारा मार्केट के साथ साथ ऐसी पूरे गुरुग्राम के अंदर सिचुएशन है अतिक्रमण को लेके। प्रशासन ने समय समय पे अभियान चलाए हैं, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति को खुद जागरूक होना होगा। खुद जागरूक कि जैसे दुकानदार होते हैं कि पहले दुकान खोलने के से पहले 5 या 10 फीट या 12 फीट पे अपना बोर्ड लगा देते हैं। हाँ। उन्हें ये समझना होगा कि उस जगह पे उन्हीं का कस्टमर आएगा। सबसे पहले उनको अपना हित देखना होगा और अपने कस्टमर का हित देखना होगा, क्योंकि वो कस्टमर गुरुग्राम के हैं तो गुरुग्राम वासियों का हित अपने आप हो गया। तो सर यहाँ पे हरेरा ने 5 बिल्डरों के प्रोजेक्ट में खरीद फरोख्त पर लगाई रोक। यहाँ पे एक फिर हरेरा की खबर है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण ने शहर के कई लाइसेंस प्रोजेक्ट्स को रेरा पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए लंबित दस्तावेजों को पूरा न करने पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी कंपनी प्रबंधन को कागजात पूरा करने के लिए समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां नाकाम रही और अब हरेरा ने उनके प्रोजेक्ट्स में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। सबसे पहले सेक्टर 109 स्थित नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आज की तारीख में नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का रेरा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं सर इससे पहले भी एक बड़े बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। बहुत दिक्कत वहाँ के रेजिडेंट्स को होने लगी थी जिन्होंने फ्लैट्स बुक करवा रखे थे, और अब यहाँ पे हरेरा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी सर यहाँ भी दैनिक जागरण की भी बात करें तो वही खबर है कि लगभग 150 लोगों ने भाजपा ज्वाइन किए कल। सर यहाँ पे ना एक खबर हमारे पास है, आप सभी के लिए भी है, कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में गैर वाणिज्यिक कार्यों से अशांत हो रहे वन्य जीव। पिछले 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सर, कि अरावली से डीएलएफ फेज 3 की लगभग शायद अगर बात करें, वहाँ पे एक चीता दिखाई दिया जो सड़क की तरफ आ रहा है फिर वापस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जंगली जीव है उनको जंगल समाप्त होने लगे हैं तो वो अब शहर की तरफ आने लगे, उससे शहर वासियों को भी नुकसान है, पशुओं को तो है ही है। तो इसके अंदर हम पहले खबर की ओर नजर दौड़ाते हैं, फिर इस पे विश्लेषण पे हम बात करेंगे।
दिल्ली एनसीआर के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली अरावली के सीने पर हजारों अवैध निर्माण है। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि पर गैर वानिकी कार्य हो चुके हैं। इनमें 2,000 से अधिक फार्म हाउस है। फार्म हाउसों में पार्टियां होती है। शोर शराबे से वन्य जीव अशांत होते हैं। इस वजह से भी वे भटकते हुए रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। 3 साल पहले आईएमटी मानेसर में संचालित मारुति कंपनी के प्लांट में तेंदुआ घुस गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका था। सोना के इलाके में भी अक्सर वन्य जीव पहुंच जाते हैं। चर्चा है कि 2 दिन पहले DLF फेज 5 के नजदीक भी एक तेंदुआ दिखा था। वर्ष 1980 के बाद से जिले में विकास की सुगबुगाहट जैसे शुरू हुई धनकुबेर अरावली पहाड़ी इलाके में सक्रिय हो गए। 1990 से लेकर 2002 तक गैर वानिकी कार्यों की आंधी चली। सर, आपने गुरुग्राम को ग्राम से शहर, शहर से मेट्रो सिटी बनते हुए देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? अरावली में जो आजकल कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, जिसको कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा है जी। अरावली में जो जिनके लिए जो जानवरों के लिए क्षेत्र डिमार्केशन करी हुई है, तो उनके वो क्षेत्र प्रतिबंधित ही रहना चाहिए जी। तो जब आप इतने कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो शहर की तरफ ही आएंगे। शहर की तरफ आएंगे तो शहरवासियों को ना कोई नुकसान होगा जी। तो इससे हमारे सबको ही नुकसान है। जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो लिमिट पीरियड है, उसका जो उसका एरिया है, उसको नॉमिनेटेड है, उस तक ही कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। अरावली पहाड़ी को छोड़ देना चाहिए जी। तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आ रही थी, शायद हमने यहाँ पे डिस्कस भी की थी, कि एक पब के अंदर अगर कुछ महिलाओं के साथ या लड़कों के साथ बाउंसरों ने मारपीट की थी। जी 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 जी। अब उससे उल्टी खबर यहाँ पे है। आज उसके अगेंस्ट हम खबर की बात करें कि महिला बाउंसर से मारपीट हुई है। अब जो खबर है अब इसके अगेंस्ट है कि शंकर चौक के नजदीक संचालित शराब ठेके में बाउंसर की नौकरी करने वाली एक महिला के साथ शराब के नशे में धुत 2 युवतियों ने मारपीट की। बृहस्पतिवार रात ठेके के नजदीक एक युवक और 2 युवतियों द्वारा शोर मचाने पर बाउंसर ने टोका। इस पर दोनों युवतियों ने मिलकर बाउंसर के ऊपर हमला बोल दिया। महिला पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो सर, इसके ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे विचार है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस महिला बाउंसर ने सोचा होगा कि पहले एक केस हुआ था, शायद दोबारा से हमारे ऊपर ऐसे आरोप ना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नशे में धुत जो युवतियाँ थी उन्होंने मारपीट की है। क्या कहना चाहिए सर? वही सहनशीलता की बात आ जाती है जी। सहनशील रहे, संयम रहे, तो ऐसे वाक्य होंगे नहीं। जी 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 जी। सहनशील रहना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो अगर किसी ने ड्रिंक कर लिया तो फिर भी वो सहनशील रहे। बिल्कुल। किसी पे हाथ उठाने से क्या? बिल्कुल, सहनशीलता ही मेन है जी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुख्य खबरें, समाचार पत्रों की सुर्खियां, विस्तार से चर्चा कि हमने किस प्रकार अरावली को बचाना है, किस प्रकार अपने वन को बचाना है, किस प्रकार पर्यावरण को बचाना है, और आज मोदी जी का जन्मदिन किस प्रकार गुरुग्राम में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आज रक्तदान शिविर का भी यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद सेक्टर 29 के नेजर वैली ग्राउंड में भी विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी आज गुरुग्राम के कोरस बैंक्वेट हॉल में एक मेडिकल चेकअप कैंप का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जैन समाज का भी एक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अभी कुछ ही समय में गुरुग्राम के भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रदर्शनी का यहाँ पे शुभारंभ करने वाले। तो विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। शुभकामनाओं के साथ ट्विटर पे भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही है। पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो लंबी आयु, स्वस्थ आयु जिए और देश को कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर करें। और वायरस सच की ओर से एक और मैसेज आपको, जैसे हम रोजाना आपको याद दिलवा रहे हैं कि दिस दिवाली विद वायरस सच। इस दिवाली सर वायरस सच दिवाली मिला बाय वायरस सच सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर में 22 और 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी डेट को अभी ब्लॉक कर दें। 22 और 23 तारीख को, धनतेरस को, छोटी दिवाली को आपने कहीं नहीं जाना है। शॉपिंग वहीं करनी है, एंजॉय वहीं करना है, आपने डांस वहीं करना है, दिवाली वहीं मनानी है। तो आप आना ना भूलें 22 और 23 अक्टूबर को। और सर, कार्यक्रम के अंत में आपसे हम एक मैसेज लेना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और यहाँ पे हमने जो चर्चा की, सहनशीलता की जो बात हुई, क्या मैसेज आप गुरुग्राम वासियों को आप देना चाहेंगे? मैं गुरुग्राम वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले तो आज अच्छे से सेलिब्रेशन करें पीएम साहब के बर्थडे की, और उसके बाद सहनशील रहें। सहनशील में बहुत ताकत है, सहनशीलता में ही परिवार में हो, समाज में हो, व्यापार में हो, आप सहनशील रहेंगे तो आप देखना बहुत ऊंचाइयों को छूएंगे जी। ये मेरा संदेश है, सहनशील रहे और सहनशीलता में ही पूरी ताकत।
तो ये थे हमारे साथ लायंस क्लब गुरुग्राम के प्रेसिडेंट समाजसेवी एडवोकेट प्रमोद सलूजा, जिनका एक ही मैसेज है कि आज समाज के अंदर सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को भी और हम बात करें एज लोगों को भी सहनशीलता की जरूरत है। तो इसी मैसेज के साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। रोजाना देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन।